अरे टुनटुन बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं घर का दरवाजा बंद कर लूंगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उसके पति की मौत कुछ दिनों पहले हो गई, जिसके बाद उसने अपनी बेटी को माता पिता दोनों का प्यार दिया। घर से आने के बाद टोनी चिड़िया बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई। तभी वहां पर उसने सुना कुछ शिकारी जंगल में गए हुए हैं। अरे मैंने सुना है शिकारी आज जंगल की तरफ जा रहे थे। पता नहीं आज किसको शिकार बनाएंगे अपना। मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है शिकारियों से। ये बड़े ही खूंखार हैं, किसी पर रहम नहीं करते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लकी कबूतरी। चलो हमें भी अब घर चलना चाहिए। ये सुनकर टोनी चिड़िया को भी घबराहट हुई और उसने जल्दी जल्दी सब्जी खरीदी। इसके बाद वो घर आ गई। घर आने के बाद उसने गेट खटखटाया, पर किसी ने आवाज ही नहीं दी। इस पर टोनी चिड़िया घबरा गई। उसने फिर गेट खटखटाया और आवाज लगाई, अरे टुनटुन चिड़िया, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? तभी अचानक टुनटुन चिड़िया ने दरवाजा खोला। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लगी दरवाजा खोलने में? मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया। नहीं माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ये सुनकर टोनी चिड़िया के जान में जान आई और फिर वो भी अपनी बेटी के साथ अंदर चली गई। अंदर आने के बाद टोनी चिड़िया थोड़ी शांत हुई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या कुछ हो गया था? हाँ बेटा, जंगल में कुछ शिकारी पंछी आए थे तो मुझे डर लग रहा था। आपको डरने की क्या जरूरत? मैं तो दरवाजा खोलती ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। खोलना भी मत कभी, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद टोनी चिड़िया काम में लग गई। अगले दिन टोनी चिड़िया जंगल घूमने लगी तो उसे पता लगा कल जो शिकारी पंछी आए थे वो कालू कौवा के बेटे को उठा कर ले गई। ये सुनकर टोनी चिड़िया पूरी तरह घबरा गई। साथ ही उसे गुस्सा भी आया, पर उसे अपनी बेटी की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि शिकारी हमेशा बच्चों को ही उठाते थे। समय तेजी से बीत रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। एक बार जंगल में उत्सव मनाया जा रहा था। सभी पंछी अपने अपने घरों से निकलकर जंगल में उत्सव मान रहे थे। आज कितना अच्छा दिन है, काश ऐसा दिन रोजाना आ सके। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा दिन रोजाना आ सकता है, बस वो शिकारी पंछी ना आए। उन्होंने तो हमारी नाक पे दम कर रखा है, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं और पता नहीं कहां से आ गए। अभी वो सभी बात कर ही रहे थे, तभी अचानक जंगल में हड़कंप मच जाता है कि शिकारी पंछी आ गए हैं, जिन्हें देखकर सभी पंछी अपने अपने घरों में छुपने लगते हैं। वहीं टोनी चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने लगी, क्योंकि वो अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। इस पर टोनी चिड़िया काफी परेशान हुई। अरे बेटी, कहाँ हो? जल्दी चलो घर, शिकारी पंछी आ गए। पर टुनटुन चिड़िया ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी एक शिकारी पंछी आया और टुनटुन चिड़िया को उड़ा कर ले गया। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। उसने उसका पीछा भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बेटी, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, वो शिकारी पंछी मेरी बेटी को ले गए। अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब वो तुम्हारे बेटी को मार देंगे। नहीं, कोई तो मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और ये कहकर टोनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वही रोने के साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी जाग रहा था और उसने उन पंछियों से कहा, मैं इस तरह अपनी बेटी को जाने नहीं दे सकती हूँ। मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगी। अभी तुम गुस्से में हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। उन पंछियों ने तुम्हारी बेटी को मार दिया होगा। नहीं, मेरा दिल कह रहा है उन्होंने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा। चाहे तुम लोग मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपनी बेटी को अकेले ही ढूंढ लूंगी और उन्हें अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब माँ इतने गुस्से में आ सकती है
तो एक बाप क्यों नहीं, मैंने भी अपने बेटे को खोया है। उन दोनों का हौसला देखकर वो सभी पंछी भी एक हो गए, क्योंकि टोनी चिड़िया अब गुस्से में आ चुकी थी और अब वो उन शिकारी पंछियों को मजा चखाना चाहती थी। इस पर टोनी चिड़िया ने कहा, पहले मैं उन सभी पंछियों का पता लगाऊंगी कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। इसके बाद हम सब उन पर धावा बोलेंगे। और इसके बाद उन्होंने एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया। टोनी चिड़िया उसी दिशा में जाने लगी जिस दिशा में उसकी बच्ची को ले जाया गया था। एक दिन टोनी चिड़िया ने देखा एक ऊंची पहाड़ी पर वो शिकारी पंछी बैठे हुए थे। उन पंछियों को देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, अच्छा तो ये यही रहते हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरी बच्ची को मुझसे छीना है। तभी अचानक उसने देखा कालू कौवा का बेटा पत्थर ढो रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि शिकारी पंछी जिनको उठाकर ले जाते हैं उन्हें मार देते होंगे। पर जब उसने कालू कौवा के बेटे को जिंदा देखा तो उसे एक उम्मीद जागी कि उसकी बेटी भी जिंदा होगी, और वो जंगल आ गई। जंगल आकर उसने सभी पंछियों को ये बात बताई, जिससे कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, इसका मतलब हमें जल्दी करना होगा। अभी हमारे बच्चे जिंदा हैं और सही सलामत हैं। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हमने देर की तो वो हमारे बच्चों को मार भी सकते हैं। इसके बाद सभी पंछी अगले दिन के लिए तैयार हो गए। वहीं वो इतने दिनों से जो योजना बना रहे थे वो पूरी तरह से तैयार थी। इसके बाद वो सभी पंछी उसी जगह पर पहुंच गए। ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वहां पर सभी पंछियों के बच्चे पत्थर ढोने में लगे हुए थे। ये देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, तुम लोगों को पता है ना कि हमें क्या करना है। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही शिकारी पंछी खाने के लिए बैठे, वैसे ही पंछियों ने जाला उनके ऊपर डाल दिया। जाल में फंसकर सभी शिकारी पंछी चिल्लाने लगे, क्योंकि उस जाल में बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे। इसके बाद वो सभी पंछी अपने अपने बच्चों के पास गए। जब टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुन चिड़िया को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हुई। अरे मेरी बेटी, तू जिंदा है। मैं तुझे जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। तुझे पता है, तेरे बिना मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मेरा भी माँ, मैंने सोचा अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। इन पंछियों ने हम सभी को बंदी बना कर रखा था, पता है आपको। इसके बाद टोनी चिड़िया उन सभी पंछियों के पास गई और उनसे कहा, तुम लोग हमारे बच्चों को क्यों उठा कर लाते थे और ये पत्थर क्यों ढोवा रहे थे? हम लोग यहाँ पर अपनी दुनिया तैयार कर रहे थे, इसी वजह से। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमारे बच्चों को उठा कर ला रहे थे? हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हमें इस जाल से निकालो, वरना हम लोग मर जाएंगे। नहीं, हम तुम्हें इससे नहीं निकालेंगे। तुमने हमें जितना तड़पाया है उतना ही अब तुम लोग भी तड़पोगे। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक माँ की पीड़ा आखिरकार क्या होती है। और ये कहकर टोनी चिड़िया ने उन शिकारी पंछियों को निकलने से मना कर दिया, जिससे वो शिकारी पंछी बुरी तरह चिल्लाने लगे और सभी से माफी मांगने लगे। जिस पर टोनी चिड़िया ने उन सभी पंछियों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आगे से अगर तुमने हमारे जंगल की तरफ देखा तो फिर इससे भी बुरा हाल करूंगी तुम लोगों का। ठीक है, हम कभी भी तुम्हारे जंगल की तरफ नहीं देखेंगे। और ये कहकर टोनी चिड़िया ने जाल को हटा दिया, जिससे वो सभी पंछी वहां से चले गए। अब सभी पंछी बहुत खुश थे और अपने अपने बच्चों को लेकर जंगल आ गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें माँ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब माँ को गुस्सा आता है तो वो पहाड़ को भी तोड़ सकती है।